सवाल और जवाब में खुश आमदीद। दिलचस्प मालूमात और नई वीडियोस से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्या घर के लिए बैंक से लोन लेना जायज है? आज के दौर में अपना घर बनाना हर इंसान का ख्वाब है, लेकिन क्या इस ख्वाब की ताबीर के लिए बैंक से सूदी कर्ज लेना दुरुस्त है? क्या मजबूरी में सूद की गुंजाइश निकल सकती है? आइए जानते हैं इस अहम मसले का शरई हल। जामिया उलूम इस्लामिया बनूरी टाउन के फतवे के मुताबिक बैंकों से मिलने वाला अक्सर कर्जा सूदी होता है। इस्लाम में जिस तरह सूद लेना हराम है, इसी तरह सूद देना भी कतई तौर पर हराम है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर किराए के मकान में रहने की वजह से तकलीफ हो तो शायद इजाजत मिल जाए, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपके पास जाती घर खरीदने की रकम नहीं है, तब भी सूदी कर्ज लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुतबादल हल, द सोल्यूशन। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ये 3 रास्ते अपनाएं। 1. गैर सूदी कर्ज। किसी अजीज या इदारे से बिला सूद कर्जी हसना लेने की कोशिश करें। 2. किफायत शुआरी। अपनी हैसियत के मुताबिक किराए के घर में रहें और थोड़ी थोड़ी रकम जमा करना शुरू करें। 3. सब्र तवक्कुल। याद रखें, मोमिन की नजर अल्लाह की रजा और आखिरत पर होनी चाहिए। दुनिया की आर्जी तकलीफें अल्लाह की नाफरमानी से बेहतर हैं। कुरान करीम में सूद के लेन देन को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद का 1 दिरहम 36 मरतबा जिना करने से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। यही नहीं, सूद लिखने वाला, गवाह बनने वाला और उसमें मुआवनत करने वाला सब अल्लाह की लानत के मुस्तहिक ठहरते हैं। पर तजर्बा बताता है कि जो लोग सूद पर कर्ज लेते हैं उनकी जिंदगी सूद चुकाने में ही गुजर जाती है और अक्सर वो अपने असल सरमाए से भी हाथ धो बैठते हैं। अल्लाह हमें रिज़्क़ी हलाल पर कनात करने और सूद जैसी लानत से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। किसी भी सवाल की सूरत में कमेंट करें, हम इस पर नई वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।